सर ठीक है ओके सर, आज टिकट मिलने के बाद पहली बार बच्चे विधानसभा पहुंचे, सर क्या कहना चाहिए? वैसे तो बोल ही दिया है, सब कुछ आपने सुन तो लिया है और बोलना है। आज सबसे पहले तो मैं आदरणीय मोदी जी का और आदरणीय अमित शाह जी का, जेपी नड्डा जी का जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और जितेंद्र जी का हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी का, हमारे सांसद हैं, मंत्री हैं और जितने भी हमारे सीनियर नेता हैं उनका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता कि उन्होंने मुझे नए घर में स्थान दिया, अपना प्रेम और प्यार दिया और साथ में चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया। बहुत बड़ी बात है मुझे इस इतने सबसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का आज चुनाव चिन्ह लेकर मैं आपके बीच में आया हूँ। बहुत खुशी है, अच्छा लग रहा है। सर, जो आपके पुराने साथी थे विधानसभा क्षेत्र से, उनका कहना है कि अगर लखनपाल जी को दर्द था वो हमारे साथ साझा करें, इस बात को नहीं तो क्या कहना है? देखिए, उसमें अब वो जो मर्जी बोले, उनको सबको पता है क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, काम नहीं हो रहा था, उनको भी सबको पता है। अब वो बोल रहे हैं मैं उनका भी कोई नुकसान नहीं करना चाहता, ना मैं उनको कोई उनके पिछले 20 साल से प्यार उनकी मेहनत से मैं विधानसभा में पहुँचता रहा। उनके खिलाफ मेरा कोई दोष नहीं। कुछ एक चंद लोग हैं जो अपनी राजनीतिक पार्टियाँ सीख रहे हैं 2017 से, और वो इस तरह की बातें जो है सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं। उनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ व्यक्ति को टारगेट करना होता है, चाहे वो इंद्र लखनपाल हो चाहे कोई, और वो क्या सोचते हैं मेरे बारे में उसका मलाल तो किसको नहीं होता अपना घर छोड़ने का। तो मेरे मन में था, यदि मैं सबसे बात करता, सबको बताता कि मैं पार्टी छोड़ने जा रहा हूँ, तो उनको मेरी टांगे पकड़ लेनी थी, झाड़ी नहीं देना था, क्योंकि मैं तो मन बना चुका था। और ये मन कोई अचानक से नहीं बना, साल 2 साल से मेरे मन में था कि मैं पार्टी में चला जाऊँगा। और कुछ नेताओं से मैंने बात की भी थी, इशारा भी किया था, लेकिन वो समझ नहीं सके, क्योंकि मन से जब एक ठान ली हो कि मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी है, उसके बहुत बड़े कारण हैं। सबसे बड़ा कारण राम मंदिर था, और अपने ही संगठन में राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर पर जो हमने अपना अपमान सहा, उसका भी मलाल रहा। क्योंकि मैंने देखा कि जिस प्रकार से बात करते हैं कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस में जो है आंतरिक लोकतंत्र है, देखा जाए तो वहाँ कोई लोकतंत्र नाम की चीज़ नहीं है। वहाँ स्तुति गान, अगर आप स्तुति गान करेंगे तो आप अच्छे रहेंगे, अगर आप विरोध करेंगे तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। ये ऐसा इसलिए हमने ये कदम उठाया। मैं इस कदम को उठाने से अगर जिसकी भावनाओं को आहत हुए हैं और दोबारा से चुनाव लड़ेंगे, दोबारा से चुनाव में हम जाएंगे और जनता के बीच में जाएंगे, उनकी बातें भी सुनेंगे, उनकी बातों का जवाब देंगे। सर, अगर मैं परसों उपमंडल की बात करूं, 3 बार आप भी विधायक रह लिए, 3 बार बलदेव धूम जी ने एक शिलान्यास किया था यहाँ पर बस अड्डे पर। जयराम जी भी मुख्यमंत्री रह लिए, आप भी 3 बार विधायक रह लिए। अब जो वहाँ पर अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर जो मिनी सचिवालय बनाया गया है, विनोद जी आपके साथ खड़े हैं, इन्होंने जो प्रयास किए जयराम जी के साथ, तो एक प्रोजेक्ट तो पूरा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे महरे की समस्या, वहाँ पर ना लाइट की व्यवस्था है, ना इतनी गंदगी है वहाँ पर। एसडीएम भी कहते हैं हमारे हाथ खड़े हो गए। तो क्या कहना चाहेंगे? सब डिवीजन के ही हाल है। उसमें जो मैं ये कहना चाहूँगा, जो गार्बेज की जो समस्या है वो निश्चित रूप से बहुत भयंकर समस्या है। उसके लिए हम मिल बैठ कर, मैंने पहले भी जो हमारे एसडीएम थे यहाँ पर तत्कालीन, उनसे कहा था कि आप कोई आसपास ऐसी जगह देखें, या जो लोग गार्बेज का काम करते हैं हमारे प्रदेश से बाहर, जो इंडस्ट्रीज में गार्बेज काम होता है, सूखा गार्बेज, उसको आप वहाँ पर विस्तारित कर दें। उसके बारे में एक पॉलिसी बनाकर सर मैंने विधानसभा में भी ये प्रश्न रखा था, और लेकिन बात वही थी कि कोई सुनता नहीं था, टाल मटोली करते थे। तो निश्चित रूप से अब जहाँ पहले कूड़ा फेंकते थे ऊपर धार में, तो नीचे कोडरा के लोगों ने उसका ऐतराज़ किया
सारा कूड़ा उनके पानी के सोर्सेज में, उनके घरों में जा रहा था, तो निश्चित रूप से फिर उन्होंने बंद करा दिया वो। तो अब अभी जब मैं अभी आया हूँ यहाँ पे, उसके बारे में हम विचार करें। अड्डे का क्या सर? अड्डे की जो बात है उसके बारे में भी मैं पिछले 1 वर्ष से लड़ाई लड़ रहा हूँ। कई बार अभी उसके कागज भी हमने कंप्लीट करके दे दिए। उसके मुख्यमंत्री को भी कहा कि इसमें पैसा स्वीकृत करा के इसके टेंडर करा दीजिए, लेकिन वो ढिलमुल रवैये के चलते कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। तो क्या करना फिर हमें तो स्टेप उठाने पड़े। और भी बहुत सारे इशू है, पानी का इशू है, रोड का इशू है, परिवहन का इशू है, इतने सारे इशू थे जो जिनको बारे में कभी सरकार ने गंभीरता से विचार ही नहीं किया। अगर एक विधायक बोल रहा है तो उसकी बात सुनिए। कोई मेरे साथ ही नहीं हुआ, ये पूरे प्रदेश में ऐसे विधायकों के साथ। सर, दल बदलू की संज्ञा जो है वो प्रदेश सरकार दे रही है 9 विधायकों को, अब वो तो देंगे ही, वो हमें धूप दे के हमारी पूजा थोड़ा ना करेंगे। अगर हमने उस दल को छोड़ा है तो हमें दल बदलू ही बोलेंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलते रहे, वो तो काले नाग भी बोल रहे हैं, भेड़े भी बोल रहे हैं, कुएं के मेंढक भी बोल रहे हैं, हमें सब स्वीकार है। सर, पूर्व विधायक आज नदारद रहे बलदेव शर्मा और संजीव कुमार भी। और दूसरी बात है, मैं सिकंदर जी आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने स्ट्रीट लाइट के लिए बोला था बरसर बाजार के लिए, वो नहीं लगी। पूर्व विधायक नदारद रहे और वो स्ट्रीट लाइट। देखिए, ऐसे है कि आज बिल्ले और है और आपने सामुदायिक भवन उसके लिए वो 10 लाख आ गया सर। आप खर्च नहीं करेंगे, मैं क्या करूँगा? आप खर्च करिए। मैंने फोन करके स्टीव जी को बोला, सभी कार्यकर्ताओं को बोला इसको खर्च करिए। टेंडर मेरे को भी बोला। सुनिए, और जहाँ तक स्ट्रीट लाइट की बात है वो हमने प्रोसेस में डाल दी है, लेकिन अब कोड ऑफ कंडक्ट है वो मिल जाएंगे। जो मैंने कमिटमेंट की है वो मिल जाएगा। सर, मेरा सवाल यहाँ पर रहेगा। सर, एक सवाल लीजिए प्लीज। एक सवाल यहाँ पर रहेगा। आपने मंच से कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी के साथ चलेंगे तभी जो है वो फंड आएगा, जिस तरीके की बात आपने यहाँ से कही। तो अगर विपक्षी पार्टियों की सरकार किसी प्रदेश में है तो क्या वहाँ पर केंद्र सरकार फंड नहीं देती है या पहुँचाती है, ये आप कहना चाह रहे थे? फंड देती है, लेकिन अगर आप उसका उचित रूप से खर्च नहीं करेंगे तो वो थोड़ा मिलेगा पैसा। आप जिस चीज के लिए पैसा दिया जा रहा है उससे ऊपर खर्च करें। अगर आप बेतहाशा कबीना मंत्री के दर्जे देते रहेंगे, आप फजूल खर्ची करते रहेंगे। बीजेपी की सरकारें नहीं है, केंद्र सरकार पैसा देती है। आपको ये गलतफहमी है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ सर, ये मंच से कही गई बात। उसको आपने मन को मनाइए। और मैं ये बता रहा हूँ कि जहाँ भी कांग्रेस की सरकारें हैं या दूसरी पार्टी की भाजपा गैर भाजपा सरकारें हैं, आप देखिए कि वहाँ पर जब भाजपा की सरकारें थी कितना फंड मिला है और अब जो केंद्र में सरकारें, तब ने आपका क्लियर हो जाएगा। जी, एक और सवाल मेरा सर रहेगा। आप राज्यसभा सांसद हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो है वो भाजपा लगातार घिरती हुई दिख रही है और इस मंच से इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर जो है वो कोई यहाँ पर बात नहीं रखी गई है और सबसे ज्यादा चंदा जो है वो भाजपा को मिला है। तो क्या ईडी की रेड्स भाजपा के लोगों के ऊपर भी पड़ेंगी? आज जिस तरीके से जो परिस्थिति पूरे देश में बनी है। आप मुझे पहले ये बताइए कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या? आप पहले बताइए, आप प्रश्न पूछने क्या है? सर, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना। नहीं, आप पहले बताइए, पहले आपको समझ होना चाहिए बॉन्ड है क्या। मैं बताता हूँ, इस जो राजनीतिक दलों को चंदा मिलता था उसमें पारदर्शिता लाने के लिए ये जो है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड स्टार्ट किया है और बैंक के माध्यम से मिल रहा है। जो मिल रहा है सभी राजनीतिक दलों को मिल रहा है। इसमें क्या बुराई है पारदर्शिता लाई? सर, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया, उसको बंद करके, सुनिए, बैकडोर को बंद करके एक पारदर्शी तरीके से पार्टियां चंदा एक्सेप्ट कर रही है, तो उसमें क्या बुराई है? सर, एक क्वेश्चन रहेगा कि आपके द्वारा भी बताया गया कि कहीं न कहीं विधायकों और आम जनता जो बरसर विधानसभा की जनता है उसके ऊपर उसके जो हितों को जो है अनदेखा किया गया है। अब आप नए परिवार में पहुंचे हैं, तो क्या अब जब भाजपा में आप पहुंचे हैं तो क्या भाजपा के द्वारा जनता के हितों का ध्यान रखा जाएगा या नहीं? क्यों नहीं रखा जाएगा? जी, अगर सर नहीं रखा जाता तो फिर क्या रुकावट है? यहाँ पर टिकटें दी गई एक परिवार को और आज पार्टी संगठित पार्टी आप लोग कहते हैं वो यहाँ नहीं पहुँचे हैं, क्या कारण है? उसका कारण कोई ऐसा नहीं है। देखिए, ऐसा होता है जब अभी मैं तो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आया, उनको थोड़ी बहुत नाराजगी रही होगी, उनसे बात करेंगे। ऐसा थोड़े है मोदी से नाराजगी थोड़ी नहीं हो सकती। मोदी जी अब सभी आएंगे। आप अगली बार उनको भी साथ पाएंगे।